उत्तराखंड बीजेपी ने 6 संभावित प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर हाईकमान को भेज दिया है, जिसमें से कौन केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी का अधिकृत प्रत्याशी होगा, इसका सबको इंतजार है। लेकिन वहीं प्रत्याशी फाइनल होने से पहले ही बीजेपी में कई दावेदार भी सामने आ रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में केदारनाथ सीट पर दूसरे नंबर पर रहने वाले कुलदीप रावत अब बीजेपी का हिस्सा हैं और दावा कर रहे हैं कि हर हाल में वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं केदारनाथ आपदा के वक्त जमकर राहत और बचाव कार्य चलाने वाले कर्नल अजय कोठियाल भी अब बीजेपी का हिस्सा हैं और उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव के लिए उन्होंने भी दावेदारी की है। 1-1.5 महीने से कुछ समर्थन कार्यक्रम हुए हैं जिसमें जनता बहुत खुल के आई है, महिलाएं आई हैं, युवा आए हैं। उनकी एक उम्मीद है कि अगर आप हमारे क्षेत्र पर आपको मिलता है आप कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि मैंने समाज सेवक था, बहुत सारे काम वहाँ पे किए हैं जो व्यक्तिगत स्तर के होते हैं, जैसे अनाथ बच्चों को गोद देना, गरीब लड़कियों को शादी करवाना, किसी गरीब का इलाज करवाना, विधवा बहनों की मदद करना, धार्मिक कार्य में सहयोग करना, खेल कूद में सहयोग करना, ऐसे मैंने कई काम वहाँ पे किए हैं। उससे लोग प्रभावित होकर मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरे कामों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 2 चुनाव जो मैंने लड़े हैं वो कोई पॉलिटिकल चुनाव नहीं समझ के हम जो है सामाजिक कार्यकर्ता था, इसलिए लोगों ने एक मुझसे उम्मीद जताई थी कि अगर आप क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करते हो तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर क्षेत्र में बहुत क्षेत्र विजन में वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। हमारा एक वहाँ पे एक जो सपना था कि प्राकृतिक संसाधनों खनिजों से हम वहाँ पर रोजगार दे सकें, पर्यटन से वहाँ पर रोजगार दे सकें, उसी से लोग जो है प्रभावित हो। जो मेरे क्षेत्र में कार्य हैं, जो मेरे साथ एक जनता जुड़ी हुई है, एक पब्लिक का समर्थन मिल रहा है, तो उसी आधार पर हम कह रहे हैं कि ये टिकट जो है अगर हमें मिलता है बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छे वोटों से हम चुनाव जीतते हैं। जनता उम्मीद करेगी मैं लगभग जो है 40,000 से ऊपर वोट लेने में सक्षम हूँ भारतीय जनता पार्टी। देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि केदारनाथ में अब हलचल भी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गए और उसकी डेट भी आ गई है कि 29 को नॉमिनेशन का आखिरी दिन होगा और उसके बाद जैसे दिया हुआ है कि कितने दिनों में वो जो भी नाम वापस लेते हैं। तो क्योंकि अभी हम केदारनाथ विधानसभा से 6-7 दिन होकर के आए, तो हम भाई साहब से मिले थे महेंद्र भट्ट जी से जानकारी देने के लिए कि किस प्रकार से जो हमारे फीडबैक हैं, जो उन्होंने हमसे पहले बोला भी था और क्या उम्मीद है उसके बारे में जानकारी। साथ में कोई शक नहीं है, क्योंकि केदारनाथ में ही हमारी शुरुआत हुई थी 2013 में, दावेदारी हमने ज़रूर करी है। लेकिन साथ में 2 चीज़ें हैं, क्योंकि पार्टी को हम बड़े सही तरीके से समझते हैं एक फ़ौजी होते हुए कि पार्टी हर कार्यकर्ता को जिम्मेवारी देती है कि किस प्रकार की जिम्मेवारी उसने निभानी है। अगर हमको ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी देगी तो ऑर्गेनाइजेशन की होगी, चुनाव लड़ने की होगी, जैसे बोलेंगे फील्ड तो फील्ड की होगी। ये ज़रूर है, फील्ड वाला हमारा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसमें शायद हम पार्टी के लिए बेहतर करें।